सो हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? और बताइए क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? एंड हाउ इज़ योर सिटिंग हावर? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आप कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं, बिकॉज दिस डिसाइड ये करता है कि आपका जो एम है, आपका जो टारगेट है, आप उसको पूरा करने के कितने करीब हैं। ठीक है, या फिर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं। बिकॉज सिटिंग हावर डिसाइड एवरीथिंग। जितने घंटे तुम्हारे बैठने की क्षमता होगी, चाहे किसी भी चीज़ में तुम ले लो, चाहे मेडिटेशन में, चाहे एजुकेशन में, चाहे जहाँ, उतनी ही तिब्बता से तुम क्या बोलते हैं अपने उस लक्ष्य को पाओगे, एम को अचीव करोगे। ठीक है, सो वेलकम टू माई चैनल, माई सेल्फ रोहित यादव। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन के बारे में, बट फर्स्ट वी नीड टू टेल अबाउट दैट कि research and development and manufacturing sector is a key roadmap for the success of India and individual। अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्टिसिपेट करते हैं, समझ लीजिए आपकी ग्रोथ तय है। बिकॉज अभी इंडिया में अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो है रिसर्च और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। आपको इस चीज़ को इंडिविजुअल लेवल पे करना होगा, क्योंकि विदाउट दिस आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, विदाउट दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है, इसका मतलब कम नहीं हो सकता है। ठीक है, और कई प्रोसेस जो है चेंज नहीं हो सकते हैं। सो फोकस कीजिए रिसर्च और डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? आप समझते क्या है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन है क्या? आपको महसूस कब होता है? मतलब आप इसको क्या बोलते हैं, कॉमन पीपल की तरह सोचिए, समझिए कि इन्फ्लेशन है क्या। महंगाई कब आपको महसूस होती है? जब आपकी जेब में जो पहले पैसा सेव रहता था, 10, 20, 100, 200, 500, 1000 जितना भी रहता था, अब उस पैसे में कटौती आ रही है, उस पैसे में कमी आ रही। अब वो पैसे या क्या बोलते हैं आपकी जेब से गायब हो रहा है। अब जब आप अपने जेब में हाथ डालते हैं तो आपकी जेब में जहाँ पहले 100 रुपया मिलता था वहाँ अब 10 रुपया 20 रुपया मिलने लगा। सो दिस इज इन्फ्लेशन। मतलब सोचो, इट इज़ अ कॉमन इंडिकेटर हाउ टू यू कैन मीजर द इन्फ्लेशन। कितनी सामान्य सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या, मुद्रास्फीति है क्या। ठीक है, अब आपकी जेब पे जैसे ही असर दिखेगा, इसका असर मार्केट के कारण से ही आपकी जेब पे हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है, जब आप सामान खरीदने जा रहे हैं मार्केट में तो सामान महंगा हो रहा है। जहां आप पहले क्या बोलते हैं 10 देते थे, वहां आपको 50 देना पड़ रहा है। सो दिस इज द इन्फ्लेशन। ये है महंगाई। ये तो आम आदमी की भाषा में है। अब हम आपको एक इकोनॉमिस्ट की तरह समझाते हैं कि इकोनॉमिस्ट अगर इन्फ्लेशन को देखता है तो किस प्रकार से देखता है। सो एज अ इकोनॉमिस्ट व्हेन यू सी द इन्फ्लेशन, जब आप उसको देखते हैं तो क्या होता है, सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि आपकी जो करेंसी की वैल्यू है, आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन कर रही है। आप मतलब आपकी जो करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, आपकी करेंसी के नंबर बढ़ रहे हैं सामने वाली करेंसी की तुलना में। तो ये है इकोनॉमिस्ट के बेसिस पे इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका। मतलब क्या हुआ, मतलब जो आपकी करेंसी में ट्रेड होने थे वो करेंसी के ट्रेड, आपकी करेंसी में ट्रेड कम हो रहे हैं, जबकि दूसरे की करेंसी में ट्रेड, जैसे कि आज के समय में डॉलर है, युआन है, रेनमिनबी है, ठीक है, इनकी करेंसी में ट्रेड ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे के कारण अब आप जोड़ते हैं, इसके पीछे का तथ्य है, इसके पीछे का तथ्य है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, आपकी कंट्री जो है अधिक से अधिक क्या बोलते हैं चीज़ों को इम्पोर्ट कर रही है, बेच बहुत कम रही है। मतलब सब कुछ क्या बोलते हैं खरीद रही है। जैसे जैसे सब कुछ खरीद रही है तो अपने क्या बोलते हैं देश से सारे पैसे को बाहर भेज रही है, जिसके कारण से आपकी क्या बोलते हैं करेंसी की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, और सामने वाले की करेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो आपको सामान बेच रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। सो दिस इज अ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कंसर्न। और दूसरा कंसर्न आता है इन्फ्लेशन के संदर्भ में डिमांड एंड सप्लाई। जिस भी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी कीमत चढ़ेगी। ठीक है, और जिस भी चीज़ की डिमांड नहीं बढ़ेगी उसकी कीमत घटेगी। दिस इज अ सिंपल रीजन बिहाइंड द इन्फ्लेशन। तो इसमें सप्लाई का रोल क्या होता है? सप्लाई का रोल इस प्रकार से होता है कि किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है उसकी सप्लाई भी इंक्रीज होती है। कनेक्ट करना चीज़ों को। अब अगर सप्लाई को रोक दिया जाए, सप्लाई को बाधित कर दिया जाए, सप्लाई को स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है, सामान यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, कहाँ तक, मार्केट तक नहीं पहुँचेगा, मार्केट के कारण से आप तक नहीं पहुँचेगा। अब जिसके कारण से होगा किसी भी पार्टिकुलर सामान की क्या बोलते हैं कीमत स्वतः ही बढ़ने लगेगी। और जब कीमत उसकी बढ़ने लगेगी,
ठीक है। जब कीमत उस चीज़ की बढ़ने लगेगी तब वो आपके क्या बोलते हैं जेब पे इफ़ेक्ट दिखाएगी। जब अपने आपके पॉकेट पे इफ़ेक्ट दिखाएगी तो आपको लगेगा कि हाँ इन्फ्लेशन आ चुका है। मतलब ये तो वही हाल हुआ कि क्या बोलते हैं कमाई चवन्नी और खर्चा जो है पूरा रुपया हो रहा है। ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है इसमें, देखो। तो सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये 6 मेंबर बॉडी है। 3 आरबीआई की तरफ से रहते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रहते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इस चीज़ को लीड करते हैं। ठीक है। और इसी बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बेसिस पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेशन के कुछ सेट किए गए हैं टारगेट। ठीक है। कितने से रेंज सेट किए गए हैं, कितने से इतने बीच में इन्फ्लेशन होना चाहिए। सो 2 से 6% और 2 से 4% इन्फ्लेशन को सेट किया गया है। ठीक है। अगर मिनिमम इन्फ्लेशन कम से कम जो आए, जो इन्फ्लेशन कम से कम आता है उसको रिसेशन बोलते हैं। ठीक है। वो 2% हो। अगर उससे कम इन्फ्लेशन हो गया तो इसका कारण क्या है, अगर उससे कम इन्फ्लेशन हो गया तो आपके देश की ग्रोथ बाधित हो रही है। ठीक है। मतलब क्या हुआ, जब ग्रोथ होती है देश में तो चीज़ों को बाहर से क्या बोलते हैं अपने यहाँ मंगाया जाता है। जैसे क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, ठीक है, अदर एलिमेंट्स हो गए, छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स हो गए, जिसके थ्रू आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, या फिर अदर कोई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है। बाधित होती चीज़ें, तो इसलिए इन्फ्लेशन का होना भी ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर 2% से कम इन्फ्लेशन होगा तो प्रक्रिया ये है कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपकी जीडीपी में, आपकी कंट्री में ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसके कारण से आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब अगर 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया, 6% से ज़्यादा इन्फ्लेशन का तात्पर्य यह है कि महंगाई ज़्यादा हो गई। ठीक है। अब आप उसको अफोर्ड करने की क्या बोलते हैं साहस में नहीं है कि आपकी पॉकेट की उतनी क्षमता है कि उस चीज़ को खरीद सके कि जितना मार्केट में इस समय क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन चल रहा है। ठीक है। तो इसीलिए आरबीआई टारगेट करती है 2 से 6% के आसपास। तो अब क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है ये कई टूल्स बनाए हुए हैं। ठीक। इन टूल्स के थ्रू जो है